प्रिय भक्तों, भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में राजा भरत का चरित्र अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक रूप में वर्णित है। यह भरत श्री राम के भाई भरत नहीं हैं, बल्कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत हैं, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भागवत महापुराण के अनुसार राजा ऋषभ देव भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। ऋषभ देव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे ज्येष्ठ और गुणी पुत्र थे भरत। ऋषभ देव ने राज त्यागने के बाद भरत को उत्तराधिकार सौंपा। भरत एक आदर्श राजा थे। उन्होंने धर्म, सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलकर अपने प्रजाजन का पालन किया। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में सब सुखी, संतुष्ट और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने समस्त भोग विलास में रहते हुए भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। जब राजा भरत वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और वैराग्य धारण कर वन की ओर प्रस्थान किया। वे सालग्राम में पुष्करणी नदी के किनारे तपस्या करने लगे। भगवान की भक्ति में उनका मन अत्यंत एकाग्र था। वन में तपस्या के दौरान भरत ने एक मृगशावक को नदी में बहता हुआ देखा। उन्होंने उसे बचाया और स्नेह पूर्वक पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उनका मन हिरण में इतना लग गया कि भगवत चिंतन छूट गया और अंत में उनकी मृत्यु के समय भी मन हिरण में ही अटका रहा। क्योंकि राजा भरत की मृत्यु के समय उनका मन हिरण में लगा था, अतः उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। परंतु उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उस जीवन में भी सत्संग और तप का वातावरण चुना और जल्दी ही उस योनि को त्याग दिया। तीसरे जन्म में भरत ने जड़ भरत नाम से जन्म लिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वे किसी भी सांसारिक मोह में नहीं पड़ेंगे, अतः उन्होंने बाहरी व्यवहार में जड़ता का प्रदर्शन किया ताकि कोई उनसे लगाव न रखे। वे हर समय भगवान की स्मृति में तल्लीन रहते थे। जड़ भरत एक बार राजा राहुगण की पालकी उठाने के लिए पकड़ लिए गए। जब पालकी डगमगाई तो राहुगण ने क्रोधित होकर जड़ भरत को डांटा। तब जड़ भरत ने जो ज्ञान दिया वह आत्मा, शरीर, मोक्ष और भगवान की भक्ति का अत्यंत गूढ़ उपदेश था। राजा राहुगण उनकी वाणी सुनकर चकित रह गए और उन्हें महान आत्मज्ञानी समझकर प्रणाम किया। जड़ भरत जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहे और अंततः भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा भरत का चरित्र राजा से ऋषि, तपस्वी से आत्मज्ञानी तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक बन गया। भरत चरित्र की शिक्षाएं। राजधर्म और लोक कल्याण में ही भगवान की भक्ति संभव है। पूर्व जन्म के संस्कार और ज्ञान अगले जन्मों में भी फलदायी होते हैं। वैराग्य, संयम और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। विभक्तों, इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।